हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है वो फंजाई पर है। इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था। फंजाई जो हैं वो बीएससी का टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंजाई पर शुरुआत के जो जनरल करैक्टर हैं उस पर 2-3 वीडियो हैं, वो आप देखिए। फंजाई जो हैं उसको कहते हैं कवक, और फंजाई के बारे में जो जनरल करैक्टर्स थे वो आप थेलोफाइटा में देख सकते हैं, और कुछ और हम इसके बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। कवक या जो हम फंजाई बोलते हैं, ओसवाल्ड टिप्पो नामक वैज्ञानिक थे। ओसवाल्ड और टिप्पो ने सबसे पहले फंजाई को 2 डिवीजन में बांटा था। कितने डिवीजन में बांटा था? 2 डिवीजन्स में बांटा था। एक डिवीजन थी मिक्सोमाइकोफाइटा। पहली डिवीजन मिक्सोमाइकोफाइटा या जिसको हम मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। दूसरी जो डिवीजन थी वो थी यूमाइकोफाइटा या जिसको हम यूमाइकोटा कहते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, इसमें साइंस में जहां पर यू शब्द आ जाता है, EU यानी कि यू का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक मतलब होता है इसका। तो यहां पर है मिक्सोमाइकोफाइटा या जिसको कहते हैं मिक्सोमाइकोटा। ये फाल्स फंजाई है, यानी कि जो फंजाई के जो करैक्टर्स हैं वो सारे इसमें नहीं आते, इसलिए इसको हम फाल्स फंजाई कहते हैं। यूमाइकोफाइटा या यूमाइकोटा, इसके अंदर वास्तविक यानी कि ट्रू फंजाई या वास्तविक फंजाई आते हैं। हम यूमाइकोफाइटा जो हैं, यूमाइकोफाइटा इसके अंदर, या मैं बता रहा हूं आपको यूमाइकोटा, इसके अंदर हम जो फंजाई की 4 अलग अलग क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। 4 क्लासेस अलग अलग हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको मिक्सोमाइकोफाइटा या मिक्सोमाइकोटा हैं उसकी जो क्लास हैं, 2 अलग अलग क्लासेस हैं। एक तो ए सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स और एक सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स। ये 2 क्लास हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। ये जो मिक्सोमाइकोफाइटा या जो मिक्सोमाइकोटा हैं, इसके अंदर वो फंजाई शामिल की गई हैं जो जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, अर्थात इस प्रकार की फंजाई जिसके अंदर कायिक अवस्था में सेल वॉल एब्सेंट होती है, अर्थात सेल वॉल लेस जो फंजाई होते हैं उसको हम मिक्सोमाइकोटा के अंदर सम्मिलित करते हैं। जिसके अंदर 2 क्लासें हैं। एक तो हैं एसेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स, दूसरे हैं सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स। मैं आपको बताता हूं कि एसेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स कैसे हैं। एसेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स का शरीर एक पिंड की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। एसेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स का शरीर इस प्रकार का होता है, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये शब्द एसेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स को हिंदी में बोलते हैं औपंक कवक। क्या बोलते हैं? औपंक कवक। तो एसेल्यूलर हैं, इनका शरीर इस प्रकार का होगा जिसके अंदर बहुत सारी केंद्रक होंगे और इनके ऊपर जो हैं सेल वॉल नहीं पाई जाती। कायिक अवस्था में इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स या कोशिकीय औपंक कवक जो हैं वो कैसे होते हैं? वो इनसे थोड़ी भिन्नता लिए हुए होते हैं। हम यदि बात करें तो इनसे भिन्नता लिए होते हैं। जैसे इसके अंदर इस प्रकार का शरीर बनता है ए सेल्यूलर में। सेल्यूलर के अंदर कई कोशिकाएं ऐसी होंगी ऐसा शरीर होगा सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स का। कई कोशिकाएं एक साथ मिलकर के इस प्रकार का शरीर बनाएंगी, यानी कि अमीबीय प्रकार का, अमीबा के आकार की सेल होंगी। अमीबा के आकार की ये कोशिकाएं है ना, इस प्रकार कोशिकाएं मिलकर के एक इस प्रकार फंजाई का शरीर बनाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? सेल्यूलर स्लाइमोल्ड्स कहते हैं। कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि फंजाई जो हैं
उसका सबसे पहले जो हम यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था, लेकिन ओस्वाल्ड टिप्पो हैं उसने फंजाई को 2 डिविजन्स में बांटा था। एक थी मिक्सोमाइकोफाइटा, एक थी यूमाइकोफाइटा। यू का मतलब होता है वास्तविक कवक और ये होते हैं फाल्स फंजाई। फाल्स फंजाई जो हैं उसे फाल्स फंजाई इसलिए कहते हैं कि फंजाई के जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं वो सारे इसमें नहीं होते, इसलिए इनको फाल्स फंजाई की श्रेणी में रखा जाता है। फाल्स फंजाई या मिक्सोमाइकोफाइटा को ओस्वाल्ड टिप्पो ने 2 क्लास में बांटा था, एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स और सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स। इनका जो मिक्सोमाइकोफाइटा है इनमें सेल वाल कायिक अवस्था के अंदर एब्सेंट होती हैं, अर्थात इनका जो भित्ति रहित जो शरीर होता है उसको अपंक कवक या स्लाइमोड्स कहते हैं। 2 प्रकार के स्लाइमोड्स हैं, एसेल्युलर स्लाइमोड्स और सेल्युलर स्लाइमोड्स। एसेल्युलर स्लाइमोड्स हैं उसको मैंने आपको बताया था कि उनका जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारी केंद्रक होते हैं। इस प्रकार का जो शरीर होता है वो एसेल्युलर स्लाइमोड्स का होता है और सेल्युलर स्लाइमोड्स का शरीर इस प्रकार का होता है कि उनको कई जो कोशिकाएं होती हैं अमीबा के आकार की कोशिकाएं मिलकर के इस प्रकार का शरीर का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं हम सेल्युलर स्लाइमोड्स बोलते हैं। एक कई बार प्रश्न सीधा सा आता है कि फंजाई नाम किसने दिया। फंजाई नाम है वो बोहिन ने दिया था, बोहिन नामक वैज्ञानिक ने फंजाई शब्द दिया था। फंजाई की जो दूसरी डिवीजन है यूमाइकोफाइटा, आगे जो है यूमाइकोफाइटा को कितनी क्लासों में बांटा गया, 4 क्लासों में बांटा गया। वो कौन कौन सी क्लासें हैं उसकी चर्चा करते हैं। ये जो एक और समझो, एक चीज और रह गई बीच में, जैसे एसेल्युलर स्लाइमोड्स है ना, एसेल्युलर स्लाइमोड्स का जो मैंने बताया आपको इस प्रकार का शरीर होता है। इस प्रकार का जो एसेल्युलर स्लाइमोड्स का जो शरीर होता है इस शरीर को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना इसको, इस प्रकार का जो शरीर होता है इसको प्लाज्मोडियम शरीर बोलते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो सारी 2n होती है। 2n प्रकार की जो बॉडी होती है एसेल्युलर स्लाइमोड्स की, उस शरीर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और इसका जो शरीर होता है वो 2n होता है। जबकि सेल्युलर स्लाइमोड्स जो होता है इस प्रकार का जो शरीर होता है वो पेरीप्लाज्मोडियम कहलाता है। इस प्रकार का प्लाज्मोडियम कहलाता है, पेरीप्लाज्मोडियम होता है। और ये जो है ये बॉडी जो होती है एगुणित होती है, एन होती है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया इसमें एसेल्युलर स्लाइमोड्स और सेल्युलर स्लाइमोड्स के अंदर। अब हम वापस उसी पर चलेंगे, जो दूसरी डिवीजन है वो यूमाइकोफाइटा पर। दूसरी जो क्लास है इसकी, जो ओस्वाल्ड टिप्पो ने यूमाइकोफाइटा जो है डिवीजन, उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, 4 क्लासों में। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, पहली क्लास थी फाइकोमाइस्टीज, दूसरी थी एस्कोमाइसिटिस, तीसरी थी बेसिडियोमाइसिटिस, और चौथी जो क्लास थी वो थी ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया, 4 क्लासें थी, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये 4 क्लासों में डिवाइड किया था। इसका भी कारण था, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन करते हैं उसका कोई न कोई कारण होता है, उसका बेस होता है। यूमाइकोफाइटा या यूमाइकोटा जो है उसको ट्रू फंजाई कहते हैं। उसकी 4 क्लासें हैं। 4 क्लासों में किसके आधार पर डिवाइड किया गया था, एक तो इनका जो पादप का शरीर कैसे होता है, शरीर यानी कि इसकी बॉडी कैसी है उसके आधार पर, और दूसरा इनके अंदर लैंगिक जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन की। जो यूमाइकोफाइटा जो हैं, यूमाइकोफाइटा या यूमाइकोटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर, इनकी बॉडी
किस प्रकार की इनकी बॉडी होती है, इनका शरीर किस प्रकार का होता है और उसमें लैंगिक जनन कैसा होता है। तो लैंगिक जनन और इसके शरीर के आधार पर, शरीर की जो संरचना है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज को पढ़ेंगे। अभी फाइकोमाइस्टीज कैसा है, तो सबसे पहला कौन सा है? फाइकोमाइस्टीज। सबसे पहला है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइस्टीज हैं, इसमें इसको सामान्य नाम है एल्गी फंजाई। इसका सामान्य नाम क्या है? फाइकोमाइस्टीज का सामान्य नाम है एल्गी फंजाई। इस प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कवक तंतु इस प्रकार के होते हैं। इसका शरीर, हमने अभी बताया ना आपको कि प्लांट के जो शरीर है, इसका शरीर और इसमें लैंगिक जनन कैसा होता है, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तो फाइकोमाइस्टीज जो हैं, फाइकोमाइस्टीज को सामान्यतः क्या कहते हैं? एल्गी फंजाई कहते हैं। ये आदिम कवक है, आदिम यानी कि पुराने कवक हैं, आदिम कवक हैं। इनका शरीर या माइसीलियम जो होता है, इनकी जो बॉडी जो होती है उनको माइसीलियम कहते हैं। ये बॉडी जो तंतु बनाते हैं ना इनको, इनका शरीर इस प्रकार होता है। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, केंद्रक। साइटोप्लाज्म जो है इनका, उसमें केंद्रक पाए जाते हैं और बीच में पट्ट रहित इनका शरीर होता है। कहने का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो पट्ट रहित होती है, बीच में किसी भी प्रकार के पट्ट नहीं होते। इस प्रकार के शरीर को सहकोशिकीय शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकोशिकीय। इनका शरीर सहकोशिकीय पट्ट रहित होता है, पट्ट रहित होता है। आपको चीजें ये याद रखनी है मुख्य रूप से, इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर जो किया गया है कि फाइकोमाइस्टीज हैं, ये आदिम कवक हैं, इनको एल्गी फंजाई बोलते हैं। और इनका जो शरीर या जो माइसीलियम होता है, इसका जो बॉडी जो होती है ना, फंजाई की जो बॉडी होती है, बॉडी की जो शरीर होता है, जो थैलस टाइप का जो शरीर होता है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं माइसीलियम क्या है। जो फंजाई की जो बॉडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। कवक तंतु, कवक तंतु। तो ये एक पूरा कवक तंतु हो गया ना। तो फाइकोमाइस्टीज का कवक तंतु कैसे होता है? सहकोशिकीय होता है, यानी कि सभी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर केंद्र कैसे होते हैं? सहकोशिकीय और पट्ट रहित होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि लैंगिक जनन के आधार पर, दूसरा इनमें लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन इनमें कैसे होता है? इसमें तीनों ही प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के फाइकोमाइस्टीज हैं, उसमें तीनों प्रकार के लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। कौन कौन सी? जैसे हमने चर्चा की थी, आइसोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। लैंगिक जनन के आधार पर यदि देखें तो फाइकोमाइस्टीज के अंदर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों ही प्रकार का जनन जो है वो पाया जाता है। ये एक कौन सा, किस प्रकार का? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के आधार के ऊपर देखें तो तीनों आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी पाई जाते हैं। हम इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें कि आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी किन किन के अंदर पाई जाती है, तो हम इसको आराम से देख सकते हैं कि जो सिनकाइट्रियम है, सिनकाइट्रियम जो शैवाल है, सॉरी ये कवक जो हैं, उसके अंदर आइसोगेमी पाई जाती है। दूसरा एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी जो है उसमें जो एग्जांपल है एनाइसोगेमी, उसमें एलोमाइसिस, एलोमाइसिस। और ऊगेमी जो है, ऊगेमी में एग्जांपल आएगा एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। तो आप याद रख सकते हो आइसोगेमी किस में पाई जाएगी? आइसोगेमी सिनकाइट्रियम में, एनाइसोगेमी ए से याद रख सकते हो, एनाइसोगेमी एलोमाइसिस में और ऊगेमी एल्ब्यूगो के अंदर पाई जाती है। तो पहली जो क्लास थी
इसकी किसकी हम पढ़ रहे हैं, हमें ट्रू फंजाई। जो यूमाइकोटा है, यूमाइकोटा के अंदर 4 क्लासें थी, उसमें पहली क्लास कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज जो क्लास बनाई है, अलग अलग 4 क्लास बनाई है, वो किसके आधार पर बनाई है कि इनका माइसीलियम कैसा है। माइसीलियम यानी कि जो पूरा कवक जाल, कवक तंतु हैं, वो किस प्रकार का है, और साथ के अंदर इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कैसा कैसा पाया जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज में आप बता सकते हो कि आदिम कवक है, एल्गी फंजाई है, इनका माइसीलियम सैकोसिकी और पट रहित होता है, और इसके अंदर जो लैंगिक जनन की हम बात करें तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी पाया जाता है। आइसोगेमी सिनकाइट्रियम में पाई जाती है, एनाइसोगेमी एलोमाइसिस में पाई जाती है, और ऊगेमी एल्बुगो जो है उसमें पाई जाती है। उसके बाद है दूसरा एस्कोमाइसिटीज। दूसरा जो है वो है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। इसमें क्या है, वो इसका माइसीलियम कैसा होता है, इसका माइसीलियम जो फाइकोमाइसिटीज था, फाइकोमाइसिटीज से भिन्न होता है, फाइकोमाइसिटीज से भिन्न होता है। इसके अंदर माइसीलियम जो है उसके अंदर पट्ट होते हैं। माइसीलियम में क्या होते हैं, पट होते हैं, जैसे ये पट बन गया, ये पट बन गया, ये पट बन गया, सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टा। हम पढ़ रहे हैं अब एस्कोमाइसिटीज, इनको सेप्टा बोलते हैं। ये पूरा क्या है, माइसीलियम, माइसीलियम। और ये बीच बीच में ये क्या है, इसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो अब की बार क्या लिखेंगे हम कि इसका जो माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम पट्टयुक्त होता है, पट्टयुक्त, पट्टयुक्त इसका माइसीलियम होता है। एस्कोमाइसिटीज का पट्टयुक्त माइसीलियम पाया जाता है, और इनका जो पट्ट जो होते हैं उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। पट्ट जो होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र से क्या होता है, जो केंद्रक जो होता है दूसरे भाग के अंदर केंद्रक जा भी सकता है, और साथ में इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य है वो भी इन पटों के जो बीच बीच में छिद्र होते हैं उसके अंदर से जा सकता है। अब दूसरा एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने इसकी जो बॉडी है वो तो हमने देख ली। अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन कैसे होता है। एस्कोमाइसिटीज का जो लैंगिक जनन है उसका विशेष नाम है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन को बोलते हैं सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी बोलते हैं। लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी। इसमें क्या होता है, सोमेटोगेमी के अंदर 2 कवक तंतु पास पास आते हैं। जैसे ये कवक तंतु है माइसीलियम, ये इधर वाला, एक दूसरा जो है ये है, 2 कवक तंतु धीरे धीरे पास आते हैं। जैसे ये पास आ गई, पास आकर के दोनों की भित्ति यहां से समाप्त हो जाएंगी, और तीसरी कंडीशन में ये कंडीशन बन जाती है इनकी। अब ये देखिए, ये जो कंडीशन बन जाती है यहां पर ये क्या हो गए, एक ही कोशिका के अंदर, या ये जो पट यहां से घुल गया और बीच के अंदर 2 केंद्रक आ गए। ये जो कंडीशन होती है 2 केंद्रकों वाली, इसे कहते हैं द्विकेंद्रक भवन या डाइकैरियोन। डाइकैरियोन, इसको क्या बोलते हैं, हमें डाइकैरियोन स्थिति बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार एस्कोमाइसिटीज के अंदर। डाइकैरियोन क्या होता है कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के दौरान 2 तंतु जो हैं वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के इनके पट जो है ना
ये एक पट से दूसरे पट के बीच के जो कोशिका द्रव्य या केंद्रक जा सकते हैं, तो एक ही पट के अंदर केंद्रक जा करके और द्विकेंद्रिक की अवस्था बना लेते हैं। अब इसके अंदर कितने केंद्रक हो गए? ये 2 केंद्रक हो गए ना, ऐसे। उसके बाद क्या होगा, जो साइड की स्थिति है वो थोड़ा फुलावट आ जाती है, ऐसे इसमें अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि हो जाती है। ये 2 केंद्रक यहां पर हो गए, इसमें अतिवृद्धि हो जाती है। इसको कहते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये पाई जाती है। इसको कहते हैं एस्कस हाइफे, एस्कस हाइफे कहते हैं इसको, एस्कस हाइफे। और इसके बाद यही अतिवृद्धि बड़ी होकर के ऐसे थैलेनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। थैलेनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसको कहते हैं एस्कस। इसको क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। एस्कस के अंदर क्या होते हैं? ये 2n होता है, ये यहां पर 2n होता है, लेकिन इसमें फिर मियोसिस होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं। ये बन गए स्पोर्स, ऐसे क्रम से स्पोर्स बन जाते हैं। किसमें? इनमें 2n जो है इसमें विभाजन हुआ तो ये क्या बन गए? nn स्पोर्स बन गए। ये कम से कम 4 स्पोर्स बनेंगे और मैक्सिमम 8 बन जाते हैं। 4 से लेकर के 8 बन सकते हैं। कम से कम 4 स्पोर्स बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जा सकते हैं? 8 बन सकते हैं। ये जो स्पोर्स बने, ये किस में बने? एस्कस में बने। एस्कस में बनने वाले स्पोर्स को कहते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये कौन से स्पोर्स हो गए? एस्कोस्पोर्स हो गए। तो ये जो इस प्रकार इसके अंदर जो है एस्कोमाइस्टीज के अंदर एस्कोस्पोर्स बन करके इस प्रकार जो लैंगिक जनन करते हैं एस्कोमाइस्टीज के अंदर। तीसरा जो है बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज की यदि हम बात करें, तीसरा जो है यूमाइकोटा के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज का जो कवक तंतु होता है वो भी पटयुक्त कवक तंतु होता है। इनमें भी पट पाए जाते हैं। पटयुक्त केंद्रकीय केंद्रक इसमें ऐसे बनाना है आपको बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज जो हैं उसमें पट में अंतर हो जाता है। पट में वहां पर जैसे साधारण छिद्र थे जिसमें हमने होल्स थे साधारण, जिसमें हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर विशेष प्रकार के यहां पर जो हैं पट पाए जाते हैं। इन पटों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं वो इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। कोष्टक के आकार के पट होते हैं इसमें, कोष्टक के आकार के पट होते हैं। ये विशेष प्रकार के पट या सेप्टा, जो विशेष प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं इसके अंदर, इस प्रकार के जो सेप्टा होते हैं उसको डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। इस प्रकार के जो सेप्टा हैं उनको क्या कहते हैं? डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा। तो डोलीपोर सेप्टा किस में पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के कोष्टक हैं जिनसे क्या जाएगा, ये जो कोशिका द्रव्य है वो और केंद्रक एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। इन्हें डोलीपोर सेप्टा या ढोलकाकार, ढोलक के आकार के या ढोल जैसे ढोलकाकार पट
कहा जाता है। स्थिति वैसी ही होगी जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर हुआ था, वैसे ही इसके अंदर भी जो ये एन है केंद्रक है वो दूसरे के अंदर जाएगा, दो तंतु पास पास आएंगे और वहां पर 2n बनेगा। वैसे के वैसे जो हमने एस्कोमाइसिटीज के अंदर पढ़ा वैसे ही इसी के अंदर भी दो तंतु पास पास जाएंगे और इसमें भी 2n कंडीशन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर 2n कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहां पर 2n आ जाती है। यहां पर उसमें एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो एस्कस बना था और एस्कोकार्प का निर्माण हुआ था, वहां जो सबसे पहले एस्कस हाइफे फिर वृद्धि की एस्कोकार्प बनता है, यहां पर बेसिडियोकार्प बनता है। जैसे यहां पर दो तंतु पास पास आए और उसके बाद एक अतिवृद्धि के रूप में जो बनता है, अतिवृद्धि के रूप में बनता है, उसको कहते हैं बेसिडियोकार्प। ऐसे बनता है, बेसिडियोकार्प बनता है। बेसिडियोकार्प के अंदर ये जो संरचना होती है एक मुग्धाकार संरचना होती है और उस पर यहां पर जो स्पोर्स लगते हैं, यहां पर हैं वो स्पोर्स लगते हैं। ये जो स्पोर्स ये जो बना इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प और बेसिडियोकार्प के अंदर ये यहां पर जो स्पोर्स लगते हैं इन्हें कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प बनता है, 2n स्ट्रक्चर वहां बनती है और उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स किस में बनते हैं? बेसिडियोकार्प के अंदर बनते हैं। और वहां पर क्या बनता था? एस्कोस्पोर्स बने थे और वो किस में बने थे? एस्कस, जो एस्कस हाइफे था, एस्कस जो है उसके अंदर वो बन गए। अब यहां पर क्या है, जो चौथा जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका शरीर तो ऐसा ही होता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। आपको ये लिखना है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जगह जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। पैरालैंगिकता पाई जाती है। पैरालैंगिकता के अंदर क्या होते हैं कि जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का जुड़ करके फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, बोलते हैं। अर्थात इसमें पैरासेक्सुअल चक्कर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअलिटी। अर्थात इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो चलता है। सीधा ही लिखना है इसमें। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो लैंगिक जनन है वो एब्सेंट होता है। इसे फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। और इसके अंदर पैरालैंगिकता पाई जाती है। पैरालैंगिकता के अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल का, लैंगिक जो जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, और पैरासेक्सुअल जो साइकिल है वो चलता है। कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने जो एस्कोमाइसिटीज पढ़ा था, एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने आपको बताया था कि जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो एस्कोकार्प में बनते हैं। एस्कोस्पोर्स जो हैं वो किस में बनते हैं? एस्कोकार्प में बनते हैं। एस्कोकार्प में एस्कोकार्प जो होती है, जिसको एस्कोकार्प जो है
फलनकाय। दो प्रकार की एस्कोकार्प बनती है। एस्कोमाइस्टीज जो हैं उसके अंदर दो प्रकार की बनती है। एक तो जो एस्कोकार्प बनती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 4 एस्कस बीजाणु ऐसे बन जाते हैं अंदर माइसीलियम के अंदर। चार ऐसी इस संरचना में यदि इस प्रकार एस्कोकार्प बंद बन जाए, ये जो संरचना है ये बंद बन जाए ऐसे, इधर फिर तंतु, फिर ऐसे तंतु हैं, ये बन गया। यदि ये बंद फलनकाय होता है, एकदम बंद, ऐसे 4 से 8 तक बन सकते हैं, बंद प्रकार का एस्कोकार्प होता है, उसको कहते हैं क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम यानी कि बंद फलनकाय, क्लिस्टोथीसियम कहते हैं इस प्रकार का बंद फलनकाय। एस्कोस्पोर्स में बिल्कुल भी इधर उधर निकलने की जगह नहीं होती। और कुछ एस्कोस्पोर्स ऐसे होते हैं, एस्कोकार्प ऐसे होते हैं, फ्लास्कनुमा, एस्कोकार्प होते हैं जिनमें यहां एस्कोस्पोर्स लगे रहते हैं। ये जो यहां से एक छिद्र होता है जो खुले होते हैं, इस प्रकार की जो संरचना बनाते हैं उसे कहते हैं पेरिथीसियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिथीसियम। तो एस्कोमाइस्टीज के अंदर दो प्रकार के एस्कोकार्प बनते हैं या फलनकाय बनते हैं। एक तो बनते हैं क्लिस्टोथीसियम, एक बनते हैं पेरिथीसियम। क्लिस्टोथीसियम एक बंद फलनकाय होता है, बंद फलनकाय, ऐसा बंद हो गया ये। और जो पेरिथीसियम होता है वो खुला फलनकाय होता है। इस प्रकार खुली संरचना का अंदर बनाते हैं। जो एस्कोमाइस्टीज है ना, जैसे मैंने आपको बताया था फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज का हमने सामान्य नाम आपको बताया था कि इसको एल्गी फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्गी फंजाई बोलते हैं। इसी प्रकार जो एस्कोमाइस्टीज है उसको बोलते हैं सेक फंजाई। क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। थैला कवक, याद रखना, ऐसे जैसे थैले से बन रहे हैं ना इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? हमें थैला कवक या सेक फंजाई बोलते हैं। और बेसिडियोमाइस्टीज हैं, बेसिडियोमाइस्टीज हैं, उसको जो सामान्य नाम है वो है क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइस्टीज का सामान्य नाम है क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइस्टीज क्लब फंजाई, एस्कोमाइस्टीज सेक फंजाई और फाइकोमाइस्टीज एल्गी फंजाई। और ड्यूटेरोमाइस्टीज का मैंने क्या बताया था? फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी यानी कि परफेक्ट फंजाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। फंजाई इम्परफेक्टी, क्लब फंजाई, सेक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज और फाइकोमाइस्टीज को एल्गी फंजाई बोलते हैं। तो ये जो है फंजाई के अंदर, फंजाई की बॉडी की बात करें हमें यूमाइकोटा के अंदर है, तो फंजाई की जो बॉडी थी वो 4 भागों में 4 क्लासेस थी, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज।